हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम विस्पर। आज एक ऐसे न्यू एंगल की बात करेंगे जहां एक्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है सही टाइमिंग पे प्रेस और परफेक्ट पीआर नैरेटिव। शनाया कपूर, यस वही शनाया जिसने अभी तक कोई मेजर डेब्यू भी नहीं किया है। अब उनकी मूवी आ रही है विक्रांत मैसी के ऑपोजिट। वी ऑल नो विक्रांत को सब लोग एक जेन्युइनली टैलेंटेड एक्टर मानते हैं, लेकिन इस बार मूवी ट्रेलर लॉन्च पे एक ऐसा मोमेंट कैप्चर हुआ जो बहुत ही ओवर द टॉप लग रहा है। विक्रांत मैसी जिसने 21 साल का करियर बिल्ड किया है विद रोल्स लाइक अ डेथ इन कुंज, छपक और 12 फेल जैसी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है, वो कहते हैं। आपको बताता हूँ, ये उनकी पहली फिल्म है। पर जितना मैंने उनसे सीखा है इन 4-5 महीनों में, उतना शायद ही मैंने अपने 21 साल लंबे करियर में सीखा होगा। सो एज यू सीन ही से जितना मैंने शनाया से 4-5 महीनों में सीखा है उतना शायद ही मैंने 21 साल के करियर में सीखा होगा। सॉरी वॉट, 12th फेल का हीरो डेब्यूटेंट से इतना कुछ सीख लेगा? लाइक ब्रीथ करो गाइस, इट गेट्स वाइडर। अ 20 समथिंग स्टार किड जिसका कोई लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने अभी तक अपनी एक्टिंग चॉप्स प्रूव भी नहीं की हैं, फ्रॉम हर ही लर्न द मोस्ट। एंड एक एक्टर जिसके पास 21 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने 12 फेल जैसी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है, वो एक डेब्यूटेंट से इतना कुछ सीख लेगा? मूवी ट्रेलर के लॉन्च में विक्रांत का प्रेस करना थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। अक्सर को स्टार प्रेस करते हैं, बट ये प्रेस कुछ ज़्यादा ही लाउड और स्पेसिफिक था। सो क्या ये सच में एडमिरेशन है या एक केयरफुली क्रिएटेड कैंपेन? इफ़ यू नोटिस पिछले कुछ टाइम में कैसे फैन पेजेस क्रिएट हुए हैं शनाया के लिए, इवन अदर चैनल आल्सो सडनली शनाया की प्रेस से भर गए हैं, सेइंग अंडररेटेड नेपो किड, मोस्ट ग्रेसफुल डेब्यू, बेटर देन हर पीयर्स। और वो रील्स पे लैक्स ऑफ व्यूज हैं। सी द अमाउंट ऑफ पीआर पुट इन है, वो भी उसके डेब्यू से जस्ट पहले। इवन इंटरव्यूज में अगर आप देखोगे ना, सो इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है विच शोज कि शनाया कैसे एक स्मार्ट और माइंडफुल गर्ल है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक न्यू पीआर स्ट्रेटेजी का पार्ट है? पहले फैन पेजेस बनाओ जिसमें पब्लिक सपोर्ट दिखे, फिर एक रिस्पेक्टिव एक्टर से पब्लिक में तारीफ कराओ, और जब फिल्म आए तो लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि शनाया तो अमेजिंग है। ये तो वही क्लासिक ड्रामा स्टाइल पे यार रोल आउट है। याद है आलिया भट्ट का द जीनियस ऑफ द ईयर वीडियो, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कवर करा है। तो ये वही नैरेटिव क्रिएशन है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि कैसे नेपो किड्स को शुरू में बहुत ट्रोलिंग मिलती है। लोग कहते हैं एक्टिंग नहीं आती, कनेक्शन से आए हैं, लेकिन फिर क्या होता है? उन्हें कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, टॉप डायरेक्टर्स एक्टर के साथ काम करने को मिलता है, और फिर कुछ ही दिन में या कुछ ही टाइम में वो प्रूव देमसेल्फ राइट कर देते हैं। और ये सब एक पीआर स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। विक्रांत जैसे एक्टर से ऐसी ओवर द टॉप तारीफ करवाना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन लुक रियल एंड ऑर्गेनिक। जब एक रियल एक्टर और ऑलरेडी पब्लिक लव्ड एक्टर बोलता है तो पब्लिक टू सम एक्सटेंट मान जाती है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डज शनाया नीड दिस लेवल ऑफ पीआर जस्ट बिफोर हर डेब्यू इवन रिलीजेस प्रॉपरली? क्या ये टैलेंट बिल्ड हो रहा है या इमेज पॉलिश की जा रही है? मुझे पर्सनली इस बात से कोई इशू नहीं है कि कोई पी नेपो किड है या नहीं है। सी टैलेंट किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन जब मीडिया, इनसाइडर और पीआर मिलकर एक नैरेटिव पुश करते हैं, तब फेयरनेस का क्वेश्चन उठता है। इफ शी इज अ गुड एक्टर, वो उसकी मूवीज आने के बाद दिख ही जाएगा। बट यही रीजन है कि आउटसाइडर को ऑडियंस पे से ट्रस्ट मिलता है, लेकिन इनसाइडर को मैन्युफैक्चर्ड एडमिरेशन की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है विक्रांत का जो वर्ड थे फॉर शनाया, इज ही जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय हर या एक पीआर का मास्टर स्ट्रोक है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो ग्लैम विस्पर को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।